कहानी की शुरुआत में हम एक घने जंगल को देखते हैं जहां दो कपल रिक और हेली माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिक हेली से पहले ऊपर पहुंचकर हेली से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं सकती। इसके बाद रिक जंगल के चारों ओर नजर घुमाता है जहां उसे दूर दूर तक घने जंगल के अलावा इंसान का नाम व निशान तक दिखाई नहीं देता। रिक हेली से कहता है कि तुम भी जल्दी से ऊपर आओ, यहाँ से जंगल बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये कहकर रिक आगे बढ़ने लगता है। हेली अब यहाँ अकेले ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभाल लेती है और अब वो मदद के लिए रिक को आवाजें लगाती है, लेकिन रिक कोई भी जवाब नहीं देता और अचानक रिक चट्टान के किनारे पर आ गिरता है। हेली जब रिक की तरफ देखती है तभी उसके मुंह पर खून की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं, जिसे देखकर हेली परेशान हो जाती है। अब वो इस हालात को समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी कोई रिक को उठाकर नीचे फेंक देता है और यह देखकर हेली के गले में सांसें अटक जाती हैं। अब हेली जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर नीचे उतरने की कोशिश करती है पर तभी रस्सी से हेली को कोई ऊपर खींचने लगता है। डर के मारे हेली खुद को बचाने के लिए रस्सी काट देती है जिससे वो सीधा नीचे रिक की बॉडी के पास गिर जाती है। रिक को मरा हुआ देखकर हेली जोर जोर से रोने लगती है। अब वो इस हादसे से अच्छी तरह संभल नहीं पाई थी कि तभी वो देखती है कि ऊपर झाड़ियों से कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, जिसे देखकर हेली अपनी जान बचाने के लिए तेजी से अपनी कार की तरफ दौड़ती है, लेकिन भागते भागते उसका पांव एक कांटेदार तार में फंस जाता है जिससे वह नीचे गिर जाती है और तभी हम देखते हैं कि कोई हेली को घसीट कर ले जाता है। अब यहाँ हमें यह पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के इस एरिया में बहुत से लोग गायब हो रहे हैं और लोगों का मानना है कि इस जंगल में काफी अजीब से दिखने वाले लोग रहते हैं जो इंसानी मांस खाते हैं और जो कोई भी इस जंगल में आता है वो अजीब से दिखने वाले लोग उसे मार देते हैं। अब अगले सीन में हम सड़क पर एक कार को देखते हैं जिसमें क्रिस नाम का एक आदमी बैठा होता है। क्रिस आज इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन कुछ दूर आगे आने के बाद क्रिस हाईवे पर ट्रैफिक के बीच में फंस जाता है। जब वह देखता है कि गाड़ियां बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं रही हैं, तब वह अपनी कार से उतरकर आगे एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और उससे ट्रैफिक जैम होने की वजह पूछता है, जिस पर वह ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 3 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है और उसका सारा केमिकल सड़क पर फैल गया है, इसलिए यह जैम खुलने में कुछ घंटे लग सकते हैं। ये सुनकर क्रिस परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी। अब अगर वो यहाँ ट्रैफिक खुलने का इंतजार करता तो उसे यहाँ कई घंटे खड़ा रहना पड़ता, जिस वजह से उसका इंटरव्यू मिस हो जाता। इसलिए क्रिस अपनी कार मोड़कर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और वो जिस जगह जॉब के लिए जा रहा था वो उस जगह कॉल करके उन्हें अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है कि ट्रैफिक जैम होने की वजह से मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसके मोबाइल फोन का सिग्नल कट जाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है, जिसे देखकर क्रिस को लगा कि शायद मुझे यहाँ कोई मदद मिल जाए, इसलिए वह अपनी कार उस तरफ मोड़ लेता है। रास्ते में वह देखता है कि यहाँ पर कई सारी लावारिस कार्स खड़ी हैं। यह देखकर उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर वह इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए उस गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो बूढ़ा आदमी काफी बुरी हालत में था। क्रिस उस बूढ़े आदमी से फोन के बारे में पूछता है तो वो बूढ़ा आदमी इशारा करके फोन बता देता है, जिसके बाद क्रिस जल्दी से फोन के पास आकर कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है पर तभी क्रिस को पता चलता है कि फोन खराब है। यह देखकर क्रिस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी उसकी नजर वहां लगे एक मैप पर पड़ती है जहां उसे शहर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है जो आगे जाकर हाईवे से मिलती थी। जिसके बाद क्रिस अपनी कार में बैठकर उस सड़क पर निकल पड़ता है। अब कुछ देर चलने के बाद उसके सामने 2 रास्ते आते हैं। क्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, इसलिए वह कुछ देर तक सोचता है और फिर वह जंगल के बीच में से गुजरने वाले रास्ते को चुनता है क्योंकि उसे लगा कि यह रास्ता शॉर्टकट है जिससे वह जल्द ही शहर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इस रास्ते को चुनकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। आगे जाते ही उसे रास्ते पर एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है, जिसे देखने के चक्कर में उसका रोड पर से ध्यान हट जाता है और सामने एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इस एक्सीडेंट में क्रिस को ज्यादा चोट नहीं आती और जिस कार से क्रिस टकराया था वो कुछ स्टूडेंट्स की थी जो जंगल में घूमने के लिए आए थे। क्रिस सबसे पहले उनसे माफी मांगता है और कहता है कि तुम लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसके पैसे देने को तैयार हूँ। इसके बाद क्रिस उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने अपनी कार रास्ते में क्यों पार्क की थी, जिस पर जैसी नाम की एक लड़की जवाब देती है कि सड़क के बीच किसी ने कंटीली तार बिछा दी थी
जिससे उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया और टायर को देखकर पता चल रहा था कि यह इत्तेफाक से नहीं हुआ बल्कि किसी ने जानबूझकर सड़क पर कंटीली तार बिछाई थी। अब ये लोग क्रिस की कार में भी बैठकर यहाँ से नहीं निकल सकते थे क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से क्रिस की कार भी खराब हो चुकी थी और अब ये लोग यहाँ फंस चुके थे। तब जेसी कहती है कि पीछे एक गैस स्टेशन है जहाँ हमें फोन मिल सकता है, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं अभी वहाँ से आया हूँ, वहाँ का फोन खराब हो चुका है, इसलिए हमारा वहाँ जाना फजुल है। जिसके बाद ये लोग आगे जाने का डिसाइड करते हैं और सोचते हैं कि शायद आगे उन्हें हेल्प मिल जाए। आगे जाने से पहले ये लोग एवन और फ्रांसिन को कार के पास छोड़ देते हैं ताकि ये दोनों गाड़ी के अंदर रखे गए सामान का ध्यान रख सकें। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला जमीन पर पड़ा मिलता है जिसे किसी ने बुरी तरह से कुचल दिया था। ये लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे आने के बाद उन्हें एक जगह पर टायर्स को आग लगी हुई दिखाई देती है जिसे देखकर क्रिस समझ जाता है कि यह जगह नॉर्मल नहीं है। क्रिस खतरा महसूस करते हुए सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एवन और फ्रांसिन जो गाड़ी का ध्यान रखने के लिए अकेले रह गए थे, ये दोनों इंतजार में थे कि कब इनके साथी मदद लेकर आएंगे। पर तभी एवन को जंगल से किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगती है जिसे सुनकर एवन फ्रांसिन से कहता है कि तुम यहीं कार में रहो, मैं देखने जा रहा हूँ कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। जिसके बाद एवन जंगल की तरफ चला जाता है और फ्रांसिन कार में बैठकर एवन का इंतजार करने लगती है, लेकिन इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है और एवन वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए फ्रांसिन एवन को ढूंढने जंगल में चली जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे एवन का जूता मिलता है। ये देखकर फ्रांसिन को कुछ समझ नहीं आता कि एवन ने अपना एक जूता यहाँ क्यों छोड़ा है और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे जमीन पर एक कटा हुआ इंसान का कान दिखता है और उस कान में रिंग्स देखकर फ्रांसिन समझ जाती है कि यह एवन का कान है। ये देखकर फ्रांसिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि यह जगह खतरे से खाली नहीं है। अब इससे पहले कि फ्रांसिन वहाँ से भाग पाती तभी पीछे से एक आदमी उसे पकड़कर मार डालता है। दूसरी तरफ वो लोग आगे बढ़ते हुए सड़क के एंड तक पहुँच जाते हैं जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे आने के बाद उन्हें सामने एक घर दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ हमें हेल्प मिल जाए। अब ये लोग जब इस घर के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें आसपास बहुत सारी कार्स दिखाई देती हैं जिसे देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है। अब यहाँ क्रिस इस घर का दरवाजा नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए अब ये लोग खुद ही अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर ये लोग देखते हैं कि यह घर बहुत ही बुरी हालत में है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर की कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। खाने का टेबल बहुत ही गंदी हालत में था। अब यहाँ ये लोग फोन या रेडियो ढूंढने के लिए घर की जांच पड़ताल करने लगते हैं। तभी उन्हें ढेर सारी कार्स की चाबियां मिलती हैं। क्रिस जब फ्रिज खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वहाँ किसी ने इंसान के बॉडी पार्ट्स बॉटल्स में रखे थे। वहीं जेसी जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसे बाथ टब में इंसान की डेड बॉडी पड़ी मिलती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और तभी एक बाल्टी का ढक्कन हटाने पर उन्हें वो कंटीला तार दिखाई देता है जिससे उनकी कार पंक्चर हुई थी। ये सब देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इस घर में जो भी रहता है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये लोग जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं और जैसे ही ये लोग दरवाजे के करीब पहुँचते हैं तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। क्रिस जब खिड़की से छिपकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ एक गाड़ी आ रही है। अब ये लोग जिस दरवाजे से आए थे उस दरवाजे से तो निकल नहीं सकते थे क्योंकि सामने से वो गाड़ी आ रही थी, इसलिए यह सब पीछे के दरवाजे से निकलने का सोचते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा ब्लॉक किया गया था। अब यह लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए।